से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी में गड़बड़ी मामले की जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने 5 आरोपी को रिमांड पर लिया है। रिमांड पर सभी आरोपियों से पूछताछ चल रही है। 2 होटल में छापेमारी में 3 और गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब तक 8 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बता दें, सीआईडी ने जानकारी साझा करने की अपील की। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां अब तक 8 लोग को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीआईडी ने जानकारी साझा करने की भी अपील की है और रिमांड पर सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 2 होटल में छापेमारी में 3 और गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध रूप से हो रहे शराब निर्माण से न केवल सरकारी राजस्व पर असर पड़ता है, बल्कि सेवन करने वाले लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। ऐसे में जरूरी है कि अवैध कारोबारी से जुड़े लोगों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए। रांची में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित जाति सूचक टिप्पणी और अभद्र व्यवहार को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। पार्टी इस मामले को SC/ST थाना लेकर जाने की बात कह रही है। अरगोड़ा थाना का मामला है और अरगोड़ा थाना के जो इंचार्ज है वो यहाँ FIR लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ नहीं दे सकती हैं। इसमें हमारी बहन के साथ जैसा हुआ और यहाँ पे जब प्राथमिकता दर्ज कराने आती है तो इनको मना किया जाता है। ये 0 FIR, ये हमारा हक है, अधिकार है, और इस तरह का व्यवहार करना न्यायोचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये इनको संरक्षण रहता है। और हमारे साथ कल भी भाजपाइयों के साथ आप देखेंगे कि मीडिया, ये हमारे जो पुलिस है उस पर लाठीचार्ज की है, और इसके विरोध में हम लोग आए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से, हमारी बहन यहाँ से हारने वाली नहीं है। ST हम लोग SC थाना जा रहे हैं। जेपीएससी पीटी मामले को बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि अल्बर्ट एक्का चौक पर बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं के साथ राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका गया। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर बीजेपी और BJYM ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और CBI जांच की मांग की। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से जेपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, उसमें सरकार शामिल है और बिना सरकार के इशारे पर गड़बड़ी नहीं हो सकती। के बच्चे से हम लोग भी मिल रहे हैं, इसलिए नीट का बच्चा कहीं भी प्रदर्शन में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी झारखंडी बच्चों के हित में आगे आए और बात करें। जिस प्रकार से जेपीएससी में रोजगार बेचा गया है, उसके पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लोग को जरूर बात करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए, वरना झारखंडी युवा इसका जवाब देगा। झारखंड की युवाओं के भविष्य के बारे में कोई इनको लेना देना नहीं है। जिस तरीके से हर एग्जाम में देखिए बिना पैसा लिए पैसे वाले के बच्चे ही आगे बढ़ रहे हैं, बाकी अगर गरीब के बच्चे कितना भी मेहनत कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह इन लोग का सेटिंग है। तो छात्रों का बहाना बनाकर झारखंड में छात्रों का बिजली गुल करके ये लोकतंत्र में चोर रास्ते से प्रवेश करना चाहते हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विरोध करती है। दिल्ली में पीएम आवास के सामने राहुल गांधी के धरने और संसद में नीट मामले पर चर्चा का विरोध करने के मुद्दे पर बीजेपी ने बोकारो में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के समर्थन और कांग्रेस के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। दर्शन में शामिल बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद में नीट मामले पर बहस से बच रही है, जबकि झारखंड में जेपीएससी और JSSC से जुड़े मामलों में CBI जांच की मांग करने के बजाय CID से जांच कराई जा रही है। झारखंड में हो रहा है, सब में पेपर लीक हो रहा है, सब में घोटाला हो रहा है। जेपीएससी के चेयरमैन इस्तीफा दे रहे हैं, यहाँ ये लोग CBI से जांच कराने के बजाय CID को सौंप रहे हैं लीपापोती करने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो दोगली नीति है उसके खिलाफ आज बोकारो में अपने जिला अध्यक्ष जी के सुरेंद्र राज जी के नेतृत्व में नया मोड़ में राहुल गांधी का कांग्रेस का पुतला दहन करने का काम।
साहिबगंज में स्टेशन चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं का नीट मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने, युवाओं को भ्रमित करने और सामाजिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि झारखंड की कांग्रेस जेएमएम गठबंधन सरकार युवाओं के हितों की अनदेखी कर रही है और जेपीएससी परीक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। की जनता को गुमराह करे, देश के नौजवानों को गुमराह करे, छात्रों को गुमराह करे और गुमराह करके देश में अराजकता फैलाएं। और राहुल गांधी इसमें विफल हुए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व से यह छात्र संघ का नेतृत्व उनके हाथ से निकल चुका है। जो अराजकतावादी ताकतें हैं, उन अराजक तत्वों के साथ मिलकर के देश को अस्थिर करने का काम जो कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, चाहे नक्सल के खिलाफ विषय हो, चाहे इस्लामिक तुष्टीकरण के समय का विषय रहा हो, हर जगह देश के अंदर अराजकतावादी तत्वों का साथ और कांग्रेस पार्टी का हाथ आज उसके साथ खड़ा है। चाईबासा पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी के केंद्रीय सचिव रहे दिवंगत नेता दामू बांद्रा के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। सुदेश महतो ने चाईबासा सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर कोल्हान में पार्टी संगठन के विस्तार और मजबूती पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाईबासा क्षेत्र में सीमेंट कंपनी के बंद होने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। साथ ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के लिए आंदोलन का रुख अपनाने की बात कही। ये जिगपानी हम लोग किताबों में पढ़ते थे, जिगपानी सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट प्लांट। ये प्लांट पहले किसी और का था, बाद में किसी और ने इसको खरीदा। लेकिन ये प्लांट का बंद होना, सरकार औद्योगिक जो इकाई है इसका अगर राज्य में बंद हो रहा है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार राज्य सरकार कि औद्योगिक इकाई के लिए दिल्ली में जाकर लोगों से एमओयू कर रहे हैं, लाख रुपया का एमओयू कर रहे हैं और अपना पुराना फैक्ट्री को बचा नहीं पा रहे हैं। ये तो मजाक हो गया ना कि कैसे जिगपानी जैसा प्रतिष्ठित पश्चिम सिंहभूम का ये प्लांट बंद हो जाए। ये राज्य सरकार सबसे बड़ा दोषी है। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में प्रस्तावित 400 बेड के नए अस्पताल के निर्माण का मामला विवाद की भेंट चढ़ता दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जमीन के सीमांकन और बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन काम शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने जमीन पर अपना दावा जताते हुए विरोध किया। जबरन घेराबंदी का आरोप लगाते हुए लोगों ने प्रशासन से निर्माण कार्य तत्काल रोकने और पहले जमीन के मालिकाना हक की जांच कराने की मांग की। सीओ ने लोगों से दावे के समर्थन में वैध दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन की निगरानी में बाउंड्री वॉल का निर्माण जारी है। 136 खाता की जमीन है जो सरकारी है और सरकारी है तो चूँकि यहाँ 400 बेड का हम लोग को हॉस्पिटल बनाया जाना है, उसी ताल्लुक में हम लोग इसको बाउंड्री कर रहे हैं जिससे कि बाद में बनने वाले जो हॉस्पिटल है उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो सके। उसके लिए हम लोग प्रोसेस किए हैं, अतिक्रमणवाद खोले हैं, इसमें इन लोग को फर्स्ट नोटिस दिए हैं फॉर्म 1 में। ये लोग कोई कागजात नहीं देंगे तो ये लोग को विधि संगत कार्रवाई करेंगे इन लोग के विरोध में। खबर जमशेदपुर से, जहां गोलमुरी बाजार में सब्जी विक्रेता से रंगदारी मांगने और हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल मुख्य आरोपी करण सिंह पर पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं और जेल से छूटते ही वो फिर अपराध की दुनिया में लौट आया था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है और मामले में जल्द ही और बड़े खुलासे होने की बात कह रही है। टोटल 3 लोगों की अब तक अरेस्टिंग हुई है और कुछ जो सामान बरामद हुआ है जिसमें 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 1 खोखा और 1 बाइक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, तो ये 4 चीजें बरामद। अब इसमें एक और व्यक्ति जो अननोन था, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है आकाश सिंह उर्फ गंडे, तो इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था इसी दौरान। तो इस प्रकार से कुल 4 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट निकल के सामने आ रहा है। खबर गिरिडीह से है, जहां पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांडेय थाना क्षेत्र से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फर्जी सिम कार्ड के जरिए खुद को आरटीओ अधिकारी और डॉक्टर बताकर लोगों को फोन करते थे और चालक और डॉक्टर अपॉइंटमेंट के नाम पर ठगी करते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड,
एक आईपैड और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। ये लोग आरटीओ ऑफिसर बन करके पीके फाइल का उपयोग करते हुए ठगी करते थे और डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट के नाम पर ठगी करते थे। केंद्र सरकार की ईडब्ल्यूएस योजना का लाभ ट्रास के कई गरीब संवर्ण परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा। नगर निगम सीमा विस्तार के बाद बदले नियमों के कारण ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों से नाराज संवर्ण समाज के लोगों ने ट्रास अंचलाधिकारी से मुलाकात कर समाधान की मांग की। अंचलाधिकारी ने मामले को उपायुक्त के सामने उठाने का आश्वासन दिया है, जबकि समाज का कहना है कि प्रमाण पत्र नहीं बनने से कई छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन तक नहीं भर पा रही हैं। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट जो बनता है चास अंचल में बनाने के लिए दिक्कत किया जा रहा था, जिसके संबंध में हम लोग आज सामान्य श्रेणी भूमिहार समाज के लोग जाके सीओ साहब से मिले। अभी सीओ साहब को हम लोगों ने बताया कि हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग गरीब घर से आते हैं, इसलिए हम लोग का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाए उस पर समस्या उत्पन्न मत कीजिए। समाधान अपना डीसी साहब निकालें और इस विषय में सीओ साहब से भी बात हुई है। सीओ साहब भी बोले हैं कि डीसी साहब से इस विषय में बात करेंगे। जो ग्रामीण लोगों को निगम में डाल दिया गया है, खतियानदारी को, उसका समाधान के लिए बात करेंगे। बहुत सारे जो है ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम के द्वारा अधिकृत किया, नगर निगम क्षेत्र में आ गया, ऐसे बच्चों को दिक्कत हो रहा है। इस पर संज्ञान लेकर के हम आश्वासन दिए हैं बच्चों को कि आपने डीसी सर से परामर्श करके इस पर क्या निर्णय निकलता है समाधान करने की कोशिश करेंगे। खबर रामगढ़ से है, जो रामगढ़ रांची 4 लेन की चुट्टू पालू घाटी में बनाया गया एक्सप्रेस प्लेन एक बार फिर बड़ा हादसा टलने में कारगर साबित हुआ। रांची से जयपुर जा रहा चावल लदा कंटेनर ब्रेक फेल होने के बाद एस्केप प्लेन में घुस गया, जिससे चालक की जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया। एनएचआई ने ब्रेक फेल वाहनों को सुरक्षित रोकने के लिए विशेष लेन बनाई है। घाटी में फिलहाल 2 एस्केप प्लेन तैयार हो चुके हैं, जबकि कुल 5 बनाए जाने हैं। सड़क हादसे रोकने के लिए जिला प्रशासन भी लगातार सुरक्षा उपाय कर रहा है। तो हमने जो 2 एस्केप प्लेन बनाए हुए हैं, जिसकी लेंथ 120 मीटर होती है और दुर्घटना होने से बची हुई है, जो आप रियल लाइफ हम ब्रेक फेल हो जाने की वजह से। कच्ची सड़क बनाते हैं? कच्ची सड़क, हाँ, कच्ची सड़क मतलब अपवर्ड ग्रेडियंट पे बनाते हैं। ग्रेडियंट रहता है? हाँ, ग्रेडियंट अप में रहता है, ताकि गाड़ी से कोई ब्रेक फेल हो तो वहां जाकर के धीरे धीरे उनकी मतलब वो कंट्रोल कर सके, उनकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है। रामगढ़ से रांची को जोड़ने वाली चुट्टू पालू घाटी में जिला प्रशासन और एनएचआई का प्रयास अब रंग लाने लगा है। दरअसल मौत की घाटी में लगातार सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही थी। रामगढ़ के डीसी के पहल के बाद आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म मेजर के तहत यहाँ पर एस्केप लाइन बनाया गया है, जिसके कारण जो है ये जो ट्रक है जो रांची से चावल लोड करके जयपुर की ओर जा रही थी, इसका ब्रेक फेल हो गया था, लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए सड़क से बाएं और एस्केप प्लेन में गाड़ी को घुसा दिया और ये गाड़ी जो है बड़ी दुर्घटना से बच गई है। इनके ड्राइवर हैं जिनसे हम सीधे बात करने वाले हैं, वो बताएंगे हो गया था गाड़ी में ब्रेक फेल हो गई थी। अच्छा, कहाँ पे? मोड़ में? पीछे वाले मोड़ से। और उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने सोचा गाड़ी की रास्ता जगह मिलेगी उसमें घुसेड़ देंगे, अगर रोड पे रहेगा तो खतरा रहेगा हमको भी, गाड़ी को भी। एस्केप प्लेन में आप घुसा? एस्केप प्लेन में मैंने घुसा दी, यहाँ पे आके अपने आप रुक गई। कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं, मेरे को भी नहीं लगा सर। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? गाड़ी रांची से भर के जयपुर जा रही थी, चावल लोड है। चावल लोड है? हाँ सर। और एनएचआई के प्रयास के बाद में पूरे चुट्टू पालू घाटी में शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स के तहत कई सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें ये एस्केप लेन भी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना होने से बची है। फिलहाल जो है एस्केप लेन जो है यहाँ दुर्घटना को रोकने में कहीं न कहीं सफल साबित हो रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डीजीपी तदाशा मिश्र प्रतिनिधि तीर्थ स्थान फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान संताल परगन्ना डीआईजी अंबर लकड़ा और दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार तथा पंडा धर्मक्षिणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने डीजीपी तदाशा मिश्र को बाबा बासुकीनाथ की स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पूजा अर्चना के बाद डीजीपी तदाशा मिश्र ने बाबा बासुकीनाथ धाम में लगने वाले श्रावणी मेला क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया।
देवघर और बासुकीनाथ में बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन के बाद डीजीपी तदाशा मिश्रा दुमका पहुंची, जहां उन्होंने संथाल परगन्ना प्रमंडल की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, लंबित मामलों के निष्पादन और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही श्रावणी मेला 2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। शिव शिष्य हरिनंद्रानंद फाउंडेशन रांची की ओर से दीदी नीलम आनंद जी के 74वें जन्म दिवस के अवसर पर HEC धुरवा में शिव शिष्यों की ओर से वृक्षारोपण किया गया। शिव शिष्य हरिनंद्रानंद फाउंडेशन की अध्यक्ष बरखा आनंद ने कहा कि वन के महत्व से हम सभी परिचित हैं। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, संरचनात्मक विकास की वृद्धि के साथ साथ वनों का विनाश होता गया, जिसका नतीजा हुआ कि वहीं भूस्खलन, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का सामना करना पड़ता है। वृक्ष लगाने का हमें केवल संकल्प ही नहीं, इसका कार्यान्वयन भी करना चाहिए। शिव शिष्य हरिनंद्रानंद फाउंडेशन के मुख्य सलाहकार अर्चित आनंद ने कहा कि अब तक 1 करोड़ से अधिक वृक्ष पूरे देश में संस्था की ओर से लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाने के साथ साथ वृक्षों का संरक्षण भी किया जाए ताकि प्रदूषण से लड़ा जा सके और हम स्वच्छ हवा में सांस ले सके। अब तक हम लोगों ने कम से कम 1 करोड़ पेड़ पूरे देश और देश से बाहर लगाए हैं और उसको संरक्षित भी किया जी। उसी के तहत आप आज भी देख रहे होंगे काफ़ी गुरु भाई गुरुबानियाँ आए हैं और इसी क्षेत्र इसी का जो इलाका है यहाँ इन्होंने वृक्षारोपण किया है, उसको बचाने का संकल्प लिया। पूर्व में भी हम लोगों ने लगाया था, वो पेड़ आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये पिछले साल का पेड़ है, उसको संरक्षित किया है लोगों ने। और आज देखिए ये वृक्ष होने के कगार पर है। तो इस बार तकरीबन हम लोगों ने टारगेट रखा था क्योंकि दीदी का 74वां जन्मदिवस है, तो 74,000 पेड़ कम से कम भारतवर्ष में लगाए जाएँ, उसको बचाया जाए। लेकिन हम लोगों ने 74,000 से कहीं ज़्यादा लगा दिया है, 2 लाख से ऊपर पहुंच गया है। लेकिन हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि पेड़ जो भी लगें संरक्षित रहेंगे, क्योंकि सांस लेना है तो पौधे चाहिए, पानी पीना है तो पौधे चाहिए, धरती पे जीवन चाहिए तो पौधों को बचाना ही पड़ेगा। धनबाद के टुंडी लोधारिया में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 77वां वन महोत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो मौजूद रहे। कार्यक्रम में DC, SSP और DFO भी शामिल रहे। महोत्सव में पहुंचे विधायक के साथ अधिकारियों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करते हुए पेड़ लगाने की अपील की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि टुंडी में हाथियों का झुंड अक्सर पहुंच जाता है, इसे लेकर सोलर फेंसिंग की जा रही है। उन्होंने लोगों को जीविका से जोड़ने को लेकर फलदार पेड़ लगाने के निर्देश दिए। हाथी के कॉरिडोर का हमने मांग की है, लेकिन उसे संरक्षण के लिए सोलर हम लोग गारंटी लगा रहे हैं। 6 किलोमीटर तक लग गया और भी लगेगा, जैसे लोगों का जान माल का खतरा नहीं, इससे बचने के लिए कई योजना चलाएगा। आजीविका के लिए हम लोग तो बोल रहे हैं कि अभी इस क्षेत्र में तो जो इनका पहचान है जंगल झाड़ी का, अगर फलदार पौधा लगाए तो उसका आजीविका। यहाँ की हरियाली देखकर, हरी छटा देखकर हम लोग को लगा कि और कितना बढ़िया हरियाली हो सकता है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं, उसके लिए बच्चों को भी प्रेरित। विकास के लिए भी जरूरी है, अब जो एक तरफ विकास भी जरूरी है, दूसरी तरफ प्रकृति भी जरूरी है, तो दोनों में तालमेल बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो यही तो मकसद है कि अगर किसी कारण से मजबूरी बस अगर एक पेड़ कटना पड़ रहा है तो कम से कम उसके एवज में 5 पेड़ जरूर लगाएं।